Good morning student. Today we start a new exercise 15.1 question number 6. A courier person cycle, एक courier person cycle जो है वो अपने टाउन से नेबरिंग स्टबन एरिया में डिलीवर करने जाता है पार्सल को टू दी मर्चेंट को. हिज डिस्टेंस फ्रॉम टाउन एट अ डिफरेंट टाइम्स इज शोन. उसके जो टाइम है वो अलग अलग शो किया गया है उसके डिस्टेंस के हिसाब से टाउन के. 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 ये क्या शो कर रहा है टाइम, और डिस्टेंस शो कर रहा है 2, 4, 6, 8, 10 जो 22 तक जा रहा है. ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के लिए कौन से स्केल का यूज़ किया. आप देखो 8 और 9 के बीच में कितने आ रहे हैं बॉक्स, 1, 2, 3, 4, तो ये कितने यूनिट को शो कर रहा है, 4 यूनिट. तो हमने यहाँ पे लिखा द स्केल टेकन ऑन द टाइम एक्सिस इज दैट इज द एक्सिस एक्स एक्सिस इज अ 4 यूनिट, यानी कि 1 आवर रिप्रेजेंट कर रही है 4 यूनिट. हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रैवल. कितना टाइम लेगा पर्सन ट्रैवल करने के लिए. तो सारा ट्रैवल की बात करें तो 8 से 9 1 आवर, 9 से 10 1 आवर यानी कि 2 आवर होगा, फिर 10 से 11 यानी कि 3 आवर, और ये पूरा 12 पे नहीं जा रहा है, ये 12 के मिड में है, मतलब 11 12 के बीच में, यानी कि हाफ आवर. तो कितना हो गया 3.5 आवर. फिर है नेक्स्ट, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन. कितना दूर है प्लेस मर्चेंट के एरिया से टाउन में. ठीक है, मतलब जो मर्चेंट है वो कितना दूर है टाउन से वो बताना है आपको. तो कितना दूर है तो अपन को देखना है सबसे पहले कहाँ है, तो यहाँ पे है 22, यानी कि कितना दूर है 22 किलोमीटर दूर है. फिर डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन. क्या वो पर्सन स्टॉप करेगा और क्यों. यस दिस इंसिडेंट इज अ हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ. क्लियरली द पर्सन स्टॉप फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM. क्यों, क्योंकि वो 10 से लेकर 10:30 के बीच में स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी कि वो क्या करेगा बीच में स्टॉप करेगा. ठीक है, फिर उसने पूछा ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट. कौन से इसमें वो बहुत तेज़ी से चलता है, मतलब जाता है, तो कौन से इसमें सबसे जल्दी ग्रो हुआ है, तो कब हुआ है 8 से 9, यानी कि स्टार्टिंग 1 घंटा वो बहुत फास्ट जाता है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. कैन देयर बी अ टेम्परेचर ग्राफ शोन, जस्टिफाई योर आंसर. अब ये कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो अब अपन इसको शो करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर. ये किसको शो कर रहा है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ को, वेयर टेम्परेचर इंक्रीज एज अ टाइम इंक्रीज. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. इट शो द टाइम ग्राफ वर डिक्रीज, मतलब वो भी डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड द टाइम इंक्रीज. फिर थर्ड में क्या बता रहा है कि वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट की तरफ जा रहा है, यानी कि इट डजेंट रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर. ये टाइम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. हियर द टेम्परेचर इज इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंट टाइम विल नॉट बी पॉसिबल. कोई फिक्स टाइम जो है वो कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है. फिर नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ. ये क्या कर रहा है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. और क्या बता रहा है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग. क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है और ये कांस्टेंट है. इसी के साथ क्या होगा, ये एक्सरसाइज फिनिश. तो आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 नोट डन करना है.